मैं रोहन हूँ। छुट्टियों में अपने दोस्त अजय के गांव आया था। सोचा कुछ दिन उसके साथ रहूंगा, मजे करूंगा। शाम को हम दोनों घर में बातें कर रहे थे, तभी अजय ने कहा, रुक यार, मैं बाहर से कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। वो हंसते हुए दरवाजे से बाहर गया। मुझे लगा अभी वापस आ जाएगा, लेकिन वो लौटा ही नहीं। मैंने पहले इंतजार किया। मिनट बीते, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। बाहर अंधेरा बढ़ गया। हवा में अजीब सन्नाटा था। मैं खिड़की से झांकता रहा। सड़क खाली थी, कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। बार बार घड़ी देखता, दरवाजा खोलकर बाहर झांकता। वो पल ऐसे थे जैसे कोई धीमा जहर मेरी नसों में उतर रहा हो। आखिरकार मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखता हूं। दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रखा। रास्ते में पड़ोसन मिली। मैंने उससे पूछा, क्या आपने अजय को बाहर जाते देखा था? हाँ बेटा, वो पुराने कुएं की तरफ गया था, लेकिन तू वहां मत जाना। वहां जो गया कभी वापस नहीं आया। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन अब रुकने का सवाल ही नहीं था। मैंने कदम कुएं की तरफ बढ़ाए। रास्ता सुनसान और घना था। पेड़ों की डालियां हवा में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थी। मुझे बार बार लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखता, वहां सिर्फ सन्नाटा होता। कभी लगता झाड़ियों में कुछ हिल रहा है, कभी पेड़ की परछाई इंसानी शक्ल ले लेती। दिल कह रहा था लौट जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था अजय को ढूंढना है। आखिरकार मैं उस पुराने कुएं तक पहुंचा। चारों तरफ जंगली घास, टूटी हुई ईंटें और एक अजीब सी ठंडी हवा। जमीन पर मैंने अजय की चप्पल पड़ी देखी। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कुएं में झांका, अंदर सिर्फ अंधेरा। अचानक मुझे लगा कि कुएं से किसी ने मेरा नाम लिया, रोहन। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैं घर लौट आया, लेकिन रात को सो न सका। हर तरफ वही आवाज गूंजती रही। कभी लगता कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, कभी लगता कोई बिस्तर के नीचे से फुसफुसा रहा है। मैंने खिड़की से बाहर झांका और दूर कुएं की तरफ धुंधली रोशनी जलती देखी। मेरे कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए। कुएं के पास पहुंचा तो देखा कुएं के किनारे एक पुराना रास्ता खुला हुआ था, जैसे जमीन के नीचे कोई गुफा हो। मैं अंदर घुस गया। दीवारों पर अजीब सी लिखावट थी, मानो खून से बनाई गई हो। और वहां मैंने अजय को देखा। वो बेहोश पड़ा था और उसके आसपास काले साए घूम रहे थे। मैंने अजय को उठाने की कोशिश की, तभी साए मेरी तरफ बढ़े। उनकी ठंडी छाया मेरे शरीर को जकड़ने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा अब शायद मैं भी गायब हो जाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल, यहां रुकना खतरनाक है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और हम दोनों अंधेरे में भागने लगे। पीछे से टहनियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई हमारे हर कदम पर नजर रख रहा हो। मैंने कंपते हुए कहा, मत रुकना, बस भागते रहना। और हम दोनों डर और अंधेरे को चीरते हुए दौड़ते रहे। कुछ देर बाद हमारे सामने एक टूटा फूटा पुल आ गया। नीचे गहरी नदी का पानी गरज रहा था। हम दोनों रुके, एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर बिना सोचे समझे पुल पर कदम रख दिया। हर कदम पर लकड़ी की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे मौत हमें नीचे खींचने का इंतजार कर रही हो। हम किसी तरह दौड़ते दौड़ते पुल पार कर गए। पीछे का हिस्सा जोर से टूटकर नदी में गिर गया। दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने अपने दोस्त की ओर देखा। वो कांप रहा था पर जिंदा था। हम दोनों ने राहत की सांस ली। गांव लौटकर सबको सब बताया और उस दिन के बाद कोई भी रहस्यमयी ढंग से गायब नहीं हुआ।